गांधी जी जब चंपारण पहुँचे तो सबसे पहले उनका ध्यान स्वच्छता की ओर गया। 8 नवंबर 1917 को एक सभा में उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि वे औरतों को हर रोज़ नहाने और साफ सुथरा रहने के बारे में समझाएं। कस्तूरबा जब औरतों को समझाने पहुंचती हैं तो एक औरत ने उनसे कहा, वाह, आप मेरे घर की हालत तो देखिए, मेरे पास केवल एक ही यही साड़ी है जो मैंने पहन रखी है। अगर मैं इसे साफ करूंगी तो मैं क्या पहनूंगी? आप महात्मा जी से कहो कि मुझे दूसरी साड़ी दिलवा दे जिससे मैं हर दिन इसे धो सकूं। यह बात सुनकर गांधी ने अपना चोगा बा को दिया कि उस औरत को दे दो। इसके बाद से ही उन्होंने चोगा ओढ़ना बंद कर दिया था। 31 अगस्त 1920 को खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी ने संकल्प किया कि आज के बाद मैं ज़िंदगी भर हाथ से बनाए हुए खादी के कपड़े का ही इस्तेमाल करूंगा। 1921 में गांधी जी मद्रास से मदुरई जाती हुई ट्रेन में भीड़ से मुखातिब होते हुए उन्होंने लोगों से खादी बनने का आग्रह किया। लोगों ने कहा कि हम इतने गरीब हैं कि खादी नहीं खरीद पाएंगे। गांधी जी ने इस तर्क के पीछे की सच्चाई को महसूस किया। मेरे पास बनियान, टोपी और नीचे तक धोती थी। मेरा ये पहनावा अधूरी सच्चाई बयां कर रहा था, क्योंकि देश में लाखों निर्वस्त्र रहने के लिए मजबूर थे। लोगों की नंगी पिंडलियां कठोर सच्चाई बयां कर रही थी। इसलिए गांधी ने खुद उनकी पंक्ति में आकर खड़ा होने की संकल्प लिया। गांधी जी ने 3-4 दिन तक उसी आधी धोती को पहनने की ताकत जुटाई और अंततः मदुरई की सभा में 22 सितंबर 1921 को महात्मा गांधी ने आधी धोती पहनकर खुद को भारत व दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। उस दिन के बाद वे उस पंक्ति में खड़े हो गए जहाँ लाखों लोग पहले से खड़े थे। जिस स्थान पर उन्होंने पहली बार अपने नए परिधान में लोगों को संबोधित किया उसे मदुरई में गांधी पोर्टल कहा जाता है। इसलिए सभी को ध्यान देने की बात है कि बापू ने चंपारण में नहीं बल्कि मदुरई में अपनी अर्धनग्न वेशभूषा को धारण किया था। गांधी जी ने आधी धोती पहनने का यह मौलिक प्रयोग किया। गांधी का निर्वस्त्र शरीर विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए हो रहे सत्याग्रह का एक सशक्त प्रतीक बन गया, क्योंकि देश का शरीर भी निर्वस्त्र था। गांधी इन गरीबों का निर्वस्त्र शरीर ढकने के लिए थी। चरखा लोगों के लिए अपना कपड़ा और अपनी रोटी का इंतजाम करने के लिए रोजगार का साधन था। चरखा और गांधी स्वावलंबन का मौलिक हथियार बन गया था। जय हिंद साथियों।